सो गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टपल्स के बारे में। तो मैं एक नया नोटबुक क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले। और अगर आपको स्क्रीन विजुअल नहीं हो तो लाइक हमें बता देना, लाइक हमारी स्क्रीन विजुअल नहीं है। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इज माई स्क्रीन विजुअल टू ऑल? देखो, मैंने आपको बोला था जब भी आपको लिंक ओपन होगा तो फाइल देन न्यू एंड देन नोटबुक पे क्लिक करके ये स्टार्ट करना है, ठीक है ना? जो आज नए ज्वाइन किया हो या किसी ने कुछ बोला था, एनी डाउट? ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो हमने एक नया नोटबुक स्टार्ट करा है और इसका पहले मैं रीनेम कर देता हूँ। डे 6 आई थिंक हमने ज्वाइन करा है और आज हम लोग टपल सीखने वाले। तो मैं पहले फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट कि सबके लिए इजीली विजिबल हो। ऑलराइट, तो समझते हैं हम लोग पहले कि टपल है क्या। ठीक है ना? इतना क्या इंपॉर्टेंस मिल रहा है इसको, लाइक क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं कि टपल डेटा टाइप के बारे में, और ये है क्या। तो ये जो डेटा टाइप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में प्रेजेंट है, सबसे पहली चीज। ठीक है, ये पाइथन में ने इसको इंट्रोड्यूस करा। और टपल्स होते क्या है पहले उसको समझते हैं, ठीक है ना? देखो, ये सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। और इसका काम क्या है, पर्पस क्या है, वो आपको बताता हूँ। तो इसका पर्पस है डेटा को स्टोर करना। कोई भी डेटा टाइप का यही पर्पस होता है कि लाइक डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा वो एक बताता है, राइट? उसके कैरेक्टरिस्टिक को जस्टिफाई करता है। तो टपल्स जो है वो यूज होता है मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वेरिएबल्स। ये याद रखना, या सॉरी, मल्टीपल आइटम्स नॉट वेरिएबल्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसकी खासियत ये जस्ट लाइक एरे है, जिसको हम लोग पाइथन में लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर पाते हो। पहला खासियत इसका ये है। दूसरा ये है ना, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स है पाइथन का। टपल्स इज वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होता है? तो वो डेटा टाइप्स जिसके हेल्प से आप और बाकी सारे डेटा टाइप क्रिएट करते हो, ठीक है ना? एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये मेन डेटा टाइप है जिसका हेल्प से लाइक और सारे डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना? और 4 कौन कौन से डेटा टाइप है पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप? तो वो है लिस्ट, सेट, डिक्शनरी और टपल। ठीक है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप है जो बाय डिफॉल्ट पाइथन में बना बनाया आता है। डेटा टाइप कलेक्शंस ऑफ डेटा। जैसे ही मल्टीपल डेटा आ रहा है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये कलेक्शंस ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीसरा चीज ये है कि टपल एक ऐसा कलेक्शन है ना जहां पे आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले स्टोर करा राम तो ये कहीं और स्टोर होकर के आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे लिस्ट में होता था कि जिस पोजीशन पे आप जिसको स्टोर करते थे उसी पोजीशन पे आपको वो डेटा मिलता था। सिमिलर तरीके से टपल में भी आपको सारे आइटम्स उसी पोजीशन पे मिलेंगे बिना कोई चेंज के, जैसे आप स्टोर करोगे, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो टपल्स आर also considered as ordered and unchangeable। अनचेंजेबल का मतलब क्या है? अनचेंजेबल का मतलब सिंपल है कि लाइक आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। जैसे लिस्ट में क्या था, आप डेटा को मॉडिफाई कर पा रहे थे, अपडेट कर पा रहे थे, बट इन टपल यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एनीथिंग, ठीक है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। टपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूटेबल डेटा टाइप। जैसा कि आपको बताया था कि म्यूटेबल वो सारे डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें आप कोई चेंजेस कर सकते हो, राइट? जैसे क्रिस 3 मूवी में आपको बताया गया था म्यूटेशंस के ऊपर, उसमें था ना सारी चीजें। तो आप पे क्या देख रहे थे आप कि एक जीन को दूसरे जीन के साथ मर्ज करके चीजों को म्यूटेट किया जा रहा था, मीन्स एक दूसरे में चेंजेस लाए जा रहे थे। बट इम्यूटेबल वो सारी चीजें होती है जो जिसको आप चेंज
नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जिसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये याद रखना। तो इसका जो नोटेशन है लिखने का वो ये है, टपल्स आर रिटेन इन स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, जिसको आप राउंड ब्रैकेट भी आप बोलते हो, ठीक है। और इसका ये नोटेशन, तो ये है आपका टपल के बारे में बेसिक चीजें जो आपको याद रखना, ठीक है। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? चलो, अब कुछ चीजें और है जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, वो ये है, सबसे पहला चीज ये है एम्फेसाइज करने लायक कि couples are ordered. It means that have a defined order. जैसे लिस्ट में था 0 1 2 3 करके आप उसको फेच कर पाते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी डिफाइंड ऑर्डर है, एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपको नोट करने लायक है वो ये है कि लाइक टपल्स आर अनचेंजेबल, it means that we cannot change, add or remove items after the tuple has been declared, या फिर आप क्रिएटेड, ठीक है। एक बार आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद ना आप उसमें आइटम ऐड कर सकते हो, ना ही उसमें से आइटम रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चीज आपको ये है कि टपल में इंडेक्सिंग अवेलेबल है, राइट। टपल में इंडेक्सिंग अवेलेबल है, इंडेक्सिंग अवेलेबल है मतलब कि आप इसमें ऑर्डर्ड वे में डेटा रख पा रहे हो। तो जब आप ऑर्डर्ड वे में डेटा रख पाते हो ना, तो वहां पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, वो ये है कि टपल्स कैन हैव duplicates values या duplicates items as it is an ordered data type, which means it allows to store duplicate values या duplicate items due to presence of indexing. इंडेक्सिंग में डुप्लीकेट कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि इसका एड्रेस अलग है ना। जब इंडेक्स अलग हो गया तो आप यहाँ पे सेम वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको एक टपल क्रिएट करना है, तो टपल क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बोला कि आपको एक राउंड ब्रैकेट चाहिए और उसके अंदर आप कोई भी आइटम रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ एप्पल, बनाना, मैंगो, मैंने फिर से डाल दिया एप्पल, तो देखो यहाँ पे एप्पल डुप्लीकेट है या नहीं है, ये बताओ। डुप्लीकेट है या नहीं है? कोई तो कुछ बोलो, सब साइलेंट हो, क्या बात है? यस सर, डुप्लीकेट है। यस सर है। तो यहाँ पे आपको पाइथन ने गाली दी है, गाली मिला क्या पाइथन के साइड से? नहीं, मीन्स ये अलाउड है। जो चीज अलाउड नहीं होगा पाइथन आपको सामने से गाली देगा कि भाई ये चीज नहीं करने का, मुझे नहीं पसंद, ठीक है ना। वो सामने से आपको मना करेगा। नेक्स्ट है आपका कि चलो टपल तो क्रिएट किया, अगर आपको मैं बोलूं कि टपल का लेंथ मेरे को बताओ, तो कैसे बताओगे? तो यूनिवर्सल फंक्शन जो है पाइथन के अंदर लेंथ करके, उसी का आप यूज करोगे, ठीक है। टपल लेंथ, और वो कैसे निकालोगे? वो होगा आपका लेंथ ऑफ, और मैं इसी टपल को इसके अंदर पास कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। इसका लेंथ 1 2 3 4, तो इसका लेंथ कितना है? क्या तक मेरे को कंफ्यूजन या नहीं, तो बताओ। 9
नो सर। चलो, अच्छा, मैंने आपको बोला कि टपल में आपको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, राइट? मैंने बोला ना मल्टीपल आइटम्स आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको एक आइटम के साथ टपल क्रिएट करना हो तो सॉरी, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, टपल कंसिडर करेगा, इसको बोलेगा भाई ये स्ट्रिंग है। देखो टपल को क्या कर रहा था, ये ब्रैकेट के साथ डिनोट कर रहा था, राइट? बट यहाँ पे ब्रैकेट है क्या? नहीं है। यकीन नहीं है तो मैं आपको इसका टाइप ऑफ करके बता देता हूँ। टाइप ऑफ दिस एंड इट विल से दैट दिस वन इज अ स्ट्रिंग, राइट? तो यहाँ पे आपके मन में सवाल होना चाहिए कि आपने बोला कि टपल में कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर करना है, right? तो फिर एक आइटम क्यों नहीं अलाउड है लिस्ट में? क्या मल्टीपल आइटम आप स्टोर कर सकते थे, तो क्या एक आइटम अलाउ नहीं करता था आपको? ये बता पाए। किसी के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखो, लिस्ट में आपको सिंगल आइटम्स अलाउड होते थे, ठीक है ना? अब जब लिस्ट में सिंगल आइटम अलाउड है तो टपल में भी अलाउ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अलाउड है, बट एक ना छोटा सा ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है वो आपको बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जब आप चाहो कि आपको एक आइटम मात्र स्टोर करना है, यू वांट टू स्टोर ओनली वन आइटम, देन पुट अ कॉमा एट द लास्ट और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो। नाउ यू विल गेट इट एज अ टपल, ठीक है? अब इसका अगर आप पता करोगे कि भाई इसका टाइप बता मुझे, तो ये आपको बताएगा कि भाई साहब इसका टाइप जो है वो टपल है ना? कोई कंफ्यूजन तो बताओ कि कैसे आइटम के साथ टपल क्रिएट कर पाएंगे? अगर आप इसका लेंथ भी निकालोगे तो आपको लेंथ मिलेगा 1, ठीक है ना? तो ये वो तरीका है जिससे आप एक आइटम के साथ टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलिए, अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपको बोला जाए कि टपल में क्या क्या डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं, हो सकता है ना आपके मन में सवाल कि लाइक क्या क्या डेटा टाइप्स है जो अलाउड है कि हम टपल्स में स्टोर कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे टपल्स आपको फुल्ली फ्रीडम देता है। टपल्स कैन स्टोर एनी डेटा टाइप। इट मीन्स कि आप टपल को एक नंबर का भी बना सकते हो, लाइक नंबर डेटा टाइप के साथ भी। स्ट्रिंग के साथ तो आपने देख ही लिया, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। अगर आपकी मर्जी मैं टपल में लिस्ट रखूंगा, कोई बात नहीं, रखो लिस्ट। लिस्ट नहीं बना, राइट? यहाँ पे कॉमा प्रोवाइड कर दो, टपल बन जाएगा, ठीक है? डिक्शनरी आपको रखना है, कोई नहीं, आप रखो डिक्शनरी, ठीक है ना? तो आप कोई भी डेटा टाइप आप टपल्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप इन अ सिंगल टपल, ठीक है? यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप इन अ सिंगल टपल। एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। ये हो गया आपका नंबर, ये हो गया स्ट्रिंग, ठीक है? ये हो गया आपका डिक्शनरी,
ठीक है, आपकी मर्जी कि मैं इसमें बुलियन स्टोर करूंगा, कोई बात नहीं, स्टोर करो बुलियन। फिर आपके मन में आया कि और भी डेटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं सॉरी, सेट्स के बारे में भी नहीं बताना, चलो सेट्स के बारे में जब बताऊंगा तब करवाऊंगा, अभी तक इतना डेटा टाइप लेकर के चलो। तो क्या एक टपल क्रिएट हो पाया या नहीं हो पाया, ये बताओ। ठीक है, यहाँ तक मेरे को कंफ्यूजन तो बताओ। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नो कंफ्यूजन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें समझना ये है कि चलो टपल में तो समझ में आया कि हम मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, बट इसका कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह है क्या? कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो जिसके हेल्प से आप चीजों को क्रिएट कर पाते हो। तो देखो टपल का कंस्ट्रक्टर ना ये है, टपल इज अ कंस्ट्रक्टर फॉर टपल, ठीक है ना, इस चीज का याद रखना है कि आप इसके हेल्प से कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें समझना है कि टपल में तो चलो ठीक है, टपल क्रिएट कर लेंगे, डेटा भी रख लिया, बट डेटा को रीड कैसे करेंगे? डेटा टाइप के साथ आपको क्या करना होता है, तीन चीजें समझनी होती है कि अगर डेटा टाइप हमने क्रिएट करा तो हम उसको रीड कैसे करेंगे उसके डेटा को, पहला चीज। दूसरा कि हम उसमें अगर राइट कर सकते तो डेटा को ऐड एडिट कैसे कर सकते हैं, राइट। ठीक है ना, तो क्रिएट, रीड, फिर अपडेट और डिलीट, ये चार पांच ऑपरेशन जो है आपको हमेशा करना पड़ता है। डेटाबेस में जब आप सीखोगे तो भी वहां पे यही चार ऑपरेशन आप करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएट करना तो हमने सीख लिया, क्रिएट कैसे करेंगे? तो आप आइदर वैल्यूज को इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ। फॉर क्रिएटिंग यू कैन आइदर कीप द डेटा इन दिस और यू कैन यूज टपल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड करने का चीज, कि रीड कैसे करेंगे। तो देखो रीड करने के लिए ना, ठीक है, रीड कैसे करेंगे? तो रीड करने के लिए जैसे लिस्ट में आप रीड करते थे ना, कैसे रीड करते थे, कोई बता सकता है? एनीवन, कि रीड कैसे कर सकते हैं डेटा को? मैंने आपको हिंट दिया कि हम जैसे लिस्ट में रीड कर रहे थे वैसे यहां पे रीड कर सकते हैं। भूल गए? इंडेक्सिंग वाला सिनेरियो याद है? इंडेक्सिंग, एनीवन? ऑलराइट, सो इंडेक्सिंग में करते कैसे थे? अगर हमारे पास एक टपल है, सपोज करो हमने एक टपल क्रिएट करा स्टूडेंट बोल करके, ठीक है, और इस टपल में मैंने आप लोगों का नेम स्टोर करके रखा, जैसे मुझे जो नेम्स दिख रहा है स्क्रीन पे, पल्लवी, देन प्रगति, नेक्स्ट श्वेता। आज वुमेन्स डे है क्या? लाइक सब कोई गर्ल्स का नेम ऊपर आ रहा, चिन्मय, चलो। नेक्स्ट शुभ्रा,
सॉरी अगर मैं नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ठीक है। चलो मैं ये 5 नेम के साथ एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा टपल क्रिएट। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी था ना कि हम टपल का यूज करते, टपल कंस्ट्रक्टर का, तो भी हमारा टपल क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं एस करके क्रिएट कर रहा हूँ टपल कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है, और सेम नेम्स मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी करके, ठीक है, तो भी अगर आप चेक करोगे तो एस का एक टपल बन गया। सॉरी मुझे एक आर्गुमेंट पास करना था, मैंने मल्टीपल पास कर दिए, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर पास करना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट एक्स्ट्रा यूज कर लिया होगा। यस, देख अब यस करके चेक करोगे तो ये आपका टपल क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ कि कैसे हम टपल कंस्ट्रक्टर के हेल्प से टपल क्रिएट कर पाए। चलो क्रिएट तो कर दिया, अब रीड करने की बारी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इंडेक्सिंग के हेल्प से रीड कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको लिस्ट के टाइम पे बताया गया था, और ऐसा ही कुछ आप एरे में सी लैंग्वेज जावा में करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ। करते हो या नहीं करते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेफिनेटली आप करते हो, राइट। और इसका फर्स्ट आइटम जो है वो स्टार्ट होता है विद 0, ठीक है। टपल्स का भी फर्स्ट आइटम स्टार्ट होता है 0 के साथ। अब बोलोगे सर ये सिमिलर डेटा टाइप क्या जरूरत थी, लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास था जिसमें हम 0 से इंडेक्सिंग के साथ लास्ट तक स्टोर करते थे, तो इसका क्या नीड था, सेम तो है, कुछ अलग तो है नहीं। लिस्ट में भी हम बिग ब्रैकेट के अंदर डेटा पास कर देते थे, लिस्ट बन जाता था, उसमें भी मल्टीपल डेटा टाइप अलाउड था, उसमें भी लाइक हर डेटा टाइप का हम लिस्ट बना सकते थे, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, लाइक इतना मेहनत क्यों फालतू में, राइट। हो सकता है ना मन में सवाल कि लाइक ऐसा क्यों, एक डेटा टाइप ऑलरेडी था, दूसरा बनाने का क्या जरूरत था, कट कॉपी पेस्ट। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये समझने की गलती कभी मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो मैंने आपको एक टर्म बोला था कि ये डेटा टाइप ऑर्डर्ड है एज वेल एज अनचेंजेबल है, राइट। मैंने 2 टर्म यूज करा था ना, ये डेटा टाइप ऑर्डर्ड है साथ ही साथ अनचेंजेबल है। अब सोच करके देखो कि आप डेटाबेस से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मींस डेटा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप डेटाबेस में डेटा भेज रहे हो, डेटाबेस से डेटा रीड करके अपने तक लेकर के आ रहे हो। अब सोचो कि अगर आपका, सोच के देखो रियल लाइफ सिनेरियो में कि सपोज पल्लवी ने कुरियर भेजा प्रगति को, ठीक है। अब अगर कोई उस कुरियर को टैंपर कर देता है बीच में, लाइक वो ओपन करके देख लेता है, तो क्या ये सही तरीका होगा, ये बताओ। नो सर। कभी भी ये सिक्योर भी होगा क्या, नहीं ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका कुरियर कोई ओपन करे, राइट। आप चाहोगे कि आपका कुरियर कोई ओपन करके थर्ड पर्सन बीच में देख ले, चाहे वो सीक्रेट हो या ना हो, डजंट मैटर, यू विल लुक आउट फॉर प्राइवेसी, राइट। सिमिलर तरीके से सोचो कि आपके डेटाबेस में जो डेटा है, आप चाहोगे कि हर किसी को ऐसे ही एक्सेस मिल जाए, वो उसके साथ छेड़छाड़ कर सके, नो सर। नहीं चाहोगे। तो सोच के देखो कि अगर आपका डेटा लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा होता बीच में और कोई इन्वोक करके उसमें कुछ और अपडेट कर दे डेटा में, तो आपका डेटा लाइक डिफर नहीं कर जाएगा। लिस्ट में आप डेटा को अपडेट कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो बीच में अगर कोई इंटरप्ट करके आपके डेटा को चेंज कर देता है, तो आपके पास जो डेटा फाइनल डेटा आएगा उसमें चेंजेस आपको दिखेंगे। तो इस केस में ना टपल आपको बचाने में, मतलब आपका मेन रोल प्ले करेगा, आपको बचा करके रखेगा। क्यों, सोच के देखो कि आप इसमें ऑर्डर्ड वे में डेटा रख सकते हो, जैसा कि आप लिस्ट में भी रखते हो, और आप ऑर्डर्ड वे में ही डेटा चाहोगे कि भाई मैंने 1 2 3 4 करके स्टोर करा, तो मुझे उसी फॉर्मेट में डेटा मिले, राइट। तभी तो आपके लिए कोड करना आसान होगा ना। अब 1 2 3 फॉर्मेट में चलो मिल गया। नेक्स्ट आप चाहोगे कि ये डेटा कोई छेड़छाड़ ना करे, इसीलिए याद हो अगर आपको, तो मैंने एक टर्म यूज करा था कि जब आप टपल क्रिएट कर दिए उसके बाद आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, देखो, है ना।
कि आप उसमें ना ऐड कर सकते हो ना ही रिमूव कर सकते हो। और ये सेम चीज आप एक्सपेक्ट करोगे कि जब आपका डेटाबेस से डेटा आप तक आ रहा हो तो एग्जैक्ट सेम पैकेट में पैक आए। आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, ये बताओ। यस सर। राइट, तो अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया टपल का कि क्यों इतना मेहनत करके इसको क्रिएट किया गया सिमिलर टाइप का डेटा। क्योंकि यहाँ पे ना निगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड है यार। तो ऑलमोस्ट लिस्ट का सारा प्रॉपर्टी इसके पास है एक्सेप्ट चेंजिंग वाला। ठीक है, देख लो ना, निगेटिव इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो। अच्छा, क्या इसके साथ स्लाइसिंग कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। फिर बोलोगे आपने तो बोला कि इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो फिर स्लाइस कैसे कर पा रहे हो? स्लाइस का मतलब क्या होता है? आप उसको काट पा रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। राइट, तो मैंने अपना ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दिया। मैंने क्या बोला? आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, फिर मैं बोल रहा हूँ भाई चेंज कर ले। ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा? तो कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई स्लाइसिंग इज अलाउड इन टपल, और वो कैसे वर्क कर रहा है? थोड़ा सा ट्रिक है, आप सोच करके देखो, आंसर कर पाओगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैंने ये आपको पहले भी बताया। सर स्लाइसिंग Anyone? चेंज नहीं करता है ना, स्लाइसिंग चेंज नहीं करता, स्लाइसिंग सिर्फ रिप्रेजेंट आउटपुट देता है सर वो। यस, स्लाइसिंग के टाइम पे क्या होता है कि वो आपके एक्चुअल डेटा का एक कॉपी बनाएगा। ठीक है, जेरॉक्स समझ लो, और वो उसके अंदर चेंजेस करके आपको दिखाएगा। आपका मेन डेटा टाइप अल्टर नहीं होता है, आपका जो मेन वेरिएबल है ना वो अल्टर नहीं होता है। ठीक है, गुड जॉब नंद। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप आंसर करो कि लाइक जो भी ऑपरेशंस आप देख रहे हो यहाँ पे पाइथन के अंदर, वो आपके मेन डेटाबेस को मेन डेटा को चेंज नहीं कर रहा है, वो उसके कॉपी को चेंज कर रहा है। समझ में आई बात? ये ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। क्योंकि सोच के देखो कि आपको अगर फिल्टर करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, आपके पास डेटा आ गया, पूरा लिस्ट ऑफ डेटा, और अगर आप उसको फ्रंट एंड पे फिल्टर कर सकते हो, सपोज किसी ने फिल्टर लगाया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शूज कैटेगरी के प्रोडक्ट देखने हैं, तो क्या आप फ्रंट एंड पे फिल्टर नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो, आप लगा दो ना स्लाइसिंग उसमें, या फिर आप उसमें फाइंड एंड रिप्लेस टाइप का चीजें यूज कर लो। राइट, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? इसी तरीके का चीज तो यूज कर रहे हो। क्या आप वही सारे डेटा टाइप को रख रहे होगे जिसके अंदर शूज कैटेगरी के प्रोडक्ट होंगे? अदरवाइज आप हटाओगे उसको, और हटाओगे थोड़े ना, आप मेन डेटा को प्रिजर्व करके रखोगे। आप उसका जस्ट एक कॉपी बनाओगे और उसी को जो फिल्टर डेटा मिला उसको आप डिस्प्ले कराओगे। क्या ऐसा ही कुछ अप्रोच यूज करोगे या नहीं करोगे? अगर आपको ये बोला जाए कि फ्रंट एंड पे आपको फिल्टरिंग करना है, तो बैकएंड पे तो लाइक बैकएंड से फिल्टर होकर के ही आएगा। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। यस सर। राइट, यही बेसिक अप्रोच होना चाहिए ना। सोच करके देखो, क्योंकि जब तक आप चीजों को रियल लाइफ से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे ना, तो लैंग्वेज सीख करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको लैंग्वेज सिर्फ सीखना नहीं है टाइम पास के लिए, आपको ना समझना है कि यूज कहाँ पे करें, यूजेस कहाँ पे, तब आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और आप इसको डीप डाइव कर पाओगे। और जब तक आप डीप डाइव नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है सीखने का। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि लाइक कैसे हम क्या चीजें कर सकते हैं? राइट, तो यहाँ पे आप रेंज क्या यूज करके आप इसमें से कुछ छोटे टुकड़े बना सकते हो। जैसे रेंज ऑफ इंडेक्स मैं बोलूं कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर के 3 तक का चाहिए। सॉरी, माय बैड, मैंने कोलोन के जगह पे व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके सॉरी, मैं टाइपिंग मिस्टेक कर रहा था बार बार। देख, तो स्टार्टिंग से लेकर 3 इंडेक्स तक ये दिया। अब 3 इंडेक्स इसमें क्या होता है? एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूडेड नहीं होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। आगे वाला आइटम इंक्लूसिव होता है, बाद वाला एक्सक्लूसिव होता है। इसमें आप रेंज भी पास कर सकते हो कि मुझे फर्स्ट से लेकर 3 तक तो दिखाना, लेकिन जंप लेना 2 का। तो देखो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो जो चीज आप लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ना, सेम चीजें रीडिंग में आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हम डेटा को रीड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट चीज, आप रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्स भी कर सकते हो। जैसे एस का मैं चाह रहा हूं कि -4 से लेकर के -1 तक का मुझे डेटा दिखे। देखो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो जो बताता हूँ। आप चेक कर सकते हो, इफ श्वेता
एग्जिस्ट इन एस, क्या आना चाहिए आउटपुट? चलो इफ हटा दो, डायरेक्ट आउटपुट देख लेते हैं, ट्रू, क्योंकि श्वेता वहां पे है, राइट। अब अगर मैं चेक करूं उत्कर्ष इन एस, क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हमने उत्कर्ष का वैल्यू वहां पे स्टोर नहीं करा, तो यही तो मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब इसी का नॉट इन चेक करोगे, उत्कर्ष नॉट इन एस, तो आएगा यस ट्रू, क्योंकि उत्कर्ष वहां पे प्रेजेंट नहीं है। सेम चीज अगर मैं चेक करूं श्वेता नॉट इन एस, तो फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि श्वेता उस पर्टिकुलर टपल में प्रेजेंट है। जहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। चलो, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं ना तो भी बताना, अगर मैं ज्यादा स्लो हूं तो भी बताना, ठीक है ना? इज इट टू फास्ट या फिर टू स्लो, या फिर ठीक है, स्पीड की बात कर रहा मैं, क्योंकि आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट है कि डेटा को अपडेट कैसे करेंगे। अब फिर आप बोलोगे सर आप तो गाली खाने वाला बात कर रहे हो, अभी आपने बोला कि डेटा चेंज नहीं कर सकते, राइट? ऐसा ही कुछ मैंने बोला, बार बार रिपीट करके बोला है, बोला या नहीं बोला? ये बताओ। यस सर। फिर ये बात पलटने वाली हो गई ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम बात को पलटे बीच में, राइट? किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड लेना चाहिए ना। आइदर टपल अनचेंजेबल हो सकता है या तो चेंजेबल हो सकता है, दोनों कैसे हो सकता है? तो देखो, एक्चुअल में ना टपल जो है वो अनचेंजेबल है, ठीक है? टपल क्या है? अनचेंजेबल है, इस चीज का ध्यान रखना। बट हम जुगाड़ से ना इसको चेंज कर सकते हैं। वी इंडियंस आर नोन फॉर जुगाड़, राइट? हम लोग का काम ये है ना जुगाड़ निकालना, राइट? तो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम टपल का मेन स्ट्रक्चर चेंज कर दे तो क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये बताओ, सोच करके देखो कि कहीं पे कोई चीज अलाउड नहीं है, मीन्स अगर आपको नो स्मोकिंग जोन में लाइक स्मोकिंग नहीं अलाउड रहता तो क्या आप स्मोकिंग नहीं करते हो? मोस्ट ऑफ द गाइज डू दैट थिंग, राइट? तो कैसे करते हो? आप स्मोकिंग जोन के बाहर, नो स्मोकिंग जोन के बाहर जाते हो, स्मोकिंग करते हो, वापस आ जाते हो। ऐसा ही कुछ होता है या नहीं होता है? या फिर अगर आपके एग्जाम में चीटिंग अलाउड नहीं है तो क्या आप चीटिंग नहीं करते? क्या करते हो? लूप होल का फायदा उठाते हो। सिमिलरली हम भी उस लूप होल का फायदा उठाएंगे, ठीक है? और वो लूप होल ये है, अगर हम टपल का डेटा टाइप ही चेंज कर दे तो, और उसमें चेंजेस करके वापस से उसी वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है? जैसा कि पोखरान वाला आप लोगों को स्टोरी पता हो, तो क्या होता था जब भी सैटेलाइट का लूप होल टाइम था, जिस वक्त पे लाइक सैटेलाइट का नजर नहीं होता था पोखरान रेंज पे, तो क्या करते थे? काम करते थे, सारा कुछ को कवर कर दिया, वापस आके बैक टू द बेस, फिर से देखा, दिखने में तो सिमिलर है, राइट? सेम ट्रिक हम यूज करने वाले फॉर चेंजिंग द डेटा इन टपल, ठीक है? तो ये मत बोलना कि आपने अपना स्टेटमेंट बदला, नहीं, मेरा स्टेटमेंट अभी भी वही है, टपल्स आर नॉट चेंजेबल, ठीक है? अपडेटिंग टपल कैसे होगा वो आपको बताते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, तो आपके पास एक स्टूडेंट बोल करके लिस्ट है, राइट? सॉरी टपल है, राइट? है ना? अब अगर मैं बोलूं कि इसमें मुझे कुछ और नेम्स ऐड करने, जैसे मुझे नंद कुमार का नेम ऐड करना है, मुझे विक्रम का नेम ऐड करना है, मुझे
अरुंधति का नाम ऐड करना है, तो कैसे ऐड करूंगा? तो देखो, अगर मैं ये करूं कि मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बना दूं और इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या हम टेम्प वेरिएबल के अंदर ऐड, एडिट, अपडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताओ। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, तो करते हैं। क्या करना है हमें? हमें अपेंड करना है क्या? नंद and then फिर हमने बोला था कि विक्रम का नेम ऐड करना है, राइट? आप चाहो तो एक साथ ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एक एक करके ऐड करना होगा, वो भी आपको बताया है, राइट? तो वो आपका टास्क है, वो आप परफॉर्म करोगे वो सारे ऑपरेशन, ठीक है? अब अगर टेम्प देखो तो क्या है, क्या इसमें नेम ऐड हुए या नहीं हुए? कुछ तो बोलो। हो Yes, गए। sir. हो गए, नेम ऐड हो गए। तो अगर मैं ये बोलूं कि अभी स्टूडेंट ये है, राइट? अब अगर मैं ये टू, तो क्या स्टूडेंट वही रहा या बदल गया? सॉरी, मैंने गलती करा है, और वो गलती ये है कि हमें टपल के अंदर पास करना, नॉट लाइक बेस। फिर तो लाइक हमने बेस स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया ना। देखो, क्या टपल्स में अपडेट हुए डेटा या नहीं हुए? हुए सर। हुए, ठीक है? तो इसी तरीके से आप इसमें डेटा अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करोगे? आप स्टूडेंट को वापस से एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करोगे, राइट? लिस्ट में कन्वर्ट करके, एंड देन फिर आप उसके ऊपर रिमूव का ऑपरेशंस लगाओगे, डिलीट के थ्रू या तो पॉप के थ्रू, जिस भी मेथड से आप करना चाहो। करने के बाद वापस से स्टोर कर दोगे तो उसमें डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। क्या डिलीट भी ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा या आप खुद से कर लोगे, ये बताओ। खुद से कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये तो रिमूव करने वाला सेगमेंट हो गया। अगर बोला जाए कि आपको टपल को ही डिलीट करना है, मतलब पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म करना है, तो क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे डेल, सॉरी माय बैड, टपल का नेम डाला जाता है, मैंने टपल ही बोल करके डाल दिया, तो गाली दे रहा है कि लाइक टपल क्या है भाई। अब देखो, अगर बोलोगे भाई स्टूडेंट क्या है, आपको भर भर के गाली देगा, मेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में बोल रहा है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। सर यार मेरा वॉइस थोड़ा खराब है, प्लीज बियर विद दैट। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ, क्या आगे बढ़े? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं, चल। नेक्स्ट है हमारा अनपैक करना। अनपैक मतलब क्या होता है? देखो, पैक तब होता है जब आप टपल को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, उसको पैकिंग बोलते हैं कि हमने पैकिंग करा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अनपैक करना है, तो अनपैक कैसे करोगे ये बताओ, ठीक है? अनपैक करने के लिए हमें क्या करना होगा? अनपैक का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। तो देखो, आपका अनपैकिंग का मतलब ये होता है कि आप वापस से वेरिएबल के अंदर चीजों को लेकर के आ सकते हो, लाइक उससे डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। जैसे आपको बताता हूँ कि कैसे अनपैक करते हैं, ठीक है? पहले तो आप पैकिंग करना, वेरिएबल में डेटा को डालना। सपोज करो एस करके हमारे पास एक टपल प्रेजेंट है, मैं बोलूं कि स्टूडेंट 1 करके आप इसको पल्लवी को स्टोर कर लो, स्टूडेंट 2 में प्रगति को रख लो, और बाकी को भी ऐसे ही रहने दो। तो कैसे अनपैक करोगे? आप अनपैक करोगे इस तरीके से,
स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 और यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क के साथ स्टूडेंट करके मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो क्या होगा वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ये एस वाले वेरिएबल में से पल्लवी असाइन हो जाएगा स्टूडेंट 1 को, प्रगति असाइन हो जाएगा स्टूडेंट 2 को। जितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो ना, एक एक करके उसको असाइन हो जाते हैं सारे वैल्यू। इसी को बोलते हैं अनपैकिंग। आप सिंगल सिंगल वेरिएबल में आप उसको वापस से स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज वो समझ में आया या नहीं आया? अब बाकी एस्ट्रिक मार्क के साथ अगर लगाते हो तो क्या करता है कि बाकी जो रेस्ट बच रहे होते हैं ना सेगमेंट, उसको वो स्टोर कर लेता है। जैसे अगर आप चेक करोगे स्टूडेंट 1 तो क्या है पल्लवी, स्टूडेंट 2 तो क्या मिलेगा प्रगति, और स्टूडेंट करके चेक करोगे तो टपल रहेगा, बाकी सॉरी लिस्ट रहेगा बाकी सारे सेगमेंट। ठीक है, जहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। अगर मैं आपको बोलता कि एक काम करो, मुझे ना लास्ट वाला शुभ्रा जो है वो स्टूडेंट 2 में चाहिए और फर्स्ट वाला पल्लवी जो है वो स्टूडेंट 1 में चाहिए, बाकी सारा मेरे को अदर वेरिएबल में स्टोर करके रखो। तो कैसे करते हैं आप स्टोर करते कुछ इस तरीके से, पहला वाला स्टूडेंट 1, बीच वाला आपका हो जाता एस्ट्रिक मार्क स्टूडेंट और लास्ट वाला आपका हो जाता स्टूडेंट, और इसको आप वापस से एस करते। अब आप चेक करते हैं स्टूडेंट 1 तो आता पल्लवी, स्टूडेंट 2 तो आता शुभ्रा, और स्टूडेंट चेक करते तो आपको रेस्ट अदर मिल जाते। जहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बता। कुछ तो बोलो। नो डाउट सर। ऑल राइट, तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और कल हम लोग लूप और ज्वाइन कैसे करेंगे टपल को, और टपल के कुछ मेथड्स हैं वो कंप्लीट करेंगे कल। आप लोग प्लीज टाइम पे कनेक्ट करना, ठीक है ना। ऑल राइट गाइस, सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir.